हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो अप ट्रेडर। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से मूवमेंट किया है। और आज फ्रेंड्स हमारा कोई ट्रेड नहीं रहा है क्योंकि मार्केट टोटली साइडवेज था, मूवमेंट बहुत कम था। और दूसरा, जो हमने लेवल्स ड्रॉ किया था वहाँ तक मार्केट ने अप्रोच नहीं किया है, तो उसकी वजह से हमारा कोई आज ट्रेड नहीं बना। तो फ्रेंड्स, अभी हम देख लेते हैं कि आज का मूवमेंट कैसा रहा। फ्रेंड्स, डेली ट्रेड लेना ही ट्रेडिंग नहीं है। अगर हमारा सेटअप नहीं बनता है और हमारा ट्रेड नहीं बना है तो हम उस दिन ट्रेड नहीं लें, तो ये भी एक ट्रेडिंग लेने के ही बराबर होता है। क्योंकि अगर सेटअप नहीं बन रहा है और हमने ट्रेड ले लिया विदाउट सेटअप, और उस कंडीशन में हमारा लॉस ही होता है। लॉस को कंट्रोल करना भी एक ट्रेडिंग ही है। विदाउट सेटअप के फ्रेंड्स अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस होना पॉसिबल है। तो इसलिए अभी देख लेते हैं कि हमारा क्या सेटअप था, कहाँ पे हम प्लान कर रहे थे कि कहाँ से हम पुट बाय करेंगे या फिर कॉल बाय करेंगे, और किस रेंज के अकॉर्डिंग हमने लेवल्स को ड्रा किया था। ओके, सो लेट्स अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी लगभग 130 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग देने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो फिर प्रीवियस क्लोजिंग के से ग्रीन कैंडल का जो डिस्टेंस है वो लगभग 200 से प्लस हो गया है। तो 200 प्लस हो गया तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में हम हमारा जो स्टॉप लॉस अवेलेबल है वो डाउन साइड में अवेलेबल है। क्योंकि जो सेलर्स है वो तो आउट हो चुके थे मार्केट से, लेकिन बायर्स प्रेजेंस है। ओके, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग इस कंडीशन में हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशंस रहती है कि जहाँ पे मार्केट का मूवमेंट हो रहा है फर्स्ट या सेकंड मिनट में, उसके अप साइड में कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई साइकोलॉजिकल लेवल नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मार्केट का पॉसिबिलिटी है डाउन साइड में आने का। अगर साइकोलॉजिकल लेवल या फिर कोई रेजिस्टेंस है तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे जाने का, मार्केट का वेट करना चाहिए। और फिर उसके बाद में वहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो अभी जैसे ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया है तो अप साइड में एक साइकोलॉजिकल लेवल था। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग देने के बाद में फर्स्ट सेकंड जो कैंडल बना था वो कैंडल 43,880 तक मार्केट पहुंच चुका था। अब वहां से 120 पॉइंट ही नियर बाय 44,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था, जो कि हमने यहाँ पे रेड कैंडल में यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये 44,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था। 44,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था। इस वजह से हमने यहाँ पे वेट किया है कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से मूवमेंट करता है। कि साइकोलॉजिकल लेवल के पास मार्केट अगर जाएगा, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट डायरेक्ट मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अगर साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है तो उस कंडीशन में मार्केट के जो स्टॉप लॉस रहते हैं वो सारे डाउन साइड में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे एक पीई साइड का ट्रेड प्लान का हमारा व्यू था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया है। हम ब्रेक का ही वेट कर रहे थे लेकिन ब्रेक नहीं किया है, और उससे पहले ही मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट कर दिया है। तो डाउन साइड में मूवमेंट कर दिया है तो मार्केट फिर यहाँ पे इस कंडीशन में हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर रहे थे। लेकिन निफ्टी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें निफ्टी को भी देखना होता है। और निफ्टी का जो चार्ट चल रहा था वो उसमें जो रिट्रेसमेंट है वो नहीं आया था। तो रिट्रेसमेंट नहीं आया तो इसके रीज़न से निफ्टी और डाउन साइड आ सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे कॉल साइड का प्लान नहीं किया है। फिर हमने वेट किया है कि एक ये जो बॉटम साइड में सपोर्ट जो बना हुआ है, मार्केट ने मॉर्निंग में जो सपोर्ट बनाया था, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर ब्रेक कर डायरेक्ट यहाँ आने के बाद में यहाँ चल रहा है, यहाँ डायरेक्ट ब्रेक करता है तो इसके बाद में हमें कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने का हमारा व्यू था। लेकिन मार्केट फिर यहाँ पे भी नहीं आया, फिर इसी रेंज में मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पे कंसोलिडेट रहा, उसके बाद में यहीं पे क्लोजिंग दे दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हमारा कोई ट्रेड नहीं बना है और हमने कोई ट्रेड लिया भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारा सेटअप नहीं बन रहा है तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये क्लियर है। अगर सेटअप बन रहा है तो हमें ट्रेड मिस भी नहीं करना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू हमारी जो मनी मैनेजमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए। ओके, तो हमारे सेटअप पे बिलीव रखना चाहिए, हमारे सेटअप की हमें बैक टेस्टिंग करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस हंटिंग एक अच्छा स्ट्रेटजी है, अच्छा सेटअप है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इसका एक्यूरेसी भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और डेली हम इसी तरीके से जो मार्केट, पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट का एनालिसिस करते रहते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे भी लाइव मार्केट में अगर कुछ लेवल्स रहता है जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट करते रहते हैं।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू।